हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम कैपेसिटर का एकदम लास्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक बैटरी है और बैटरी के साथ एक कैपेसिटर का दोनों साइड कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो जब इस डाइलेक्ट्रिक को हम यहाँ इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज, और इधर जो प्लेट का नेगेटिव चार्ज है इधर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज और इधर से पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ की जो चार्ज है इस चार्ज पे कैपेसिटर का प्लेट का हर एक पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर से हर एक पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। तो सारे जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट होगा इस तरफ, और वो फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच लेंगे। और इस जो फोर्स है इस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस बैटरी अगर जब कनेक्टेड रहेगा तब क्या होगा कि इसका पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो इसका चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और इसका तो क्या है कि मान लो शुरू में अगर कैपेसिटेंस C है तो उसका चार्ज होगा Q इक्वल टू C इंटू V, और जब इसको डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करेंगे तब उसका चार्ज होगा Q डैश इक्वल टू K इंटू CV। मतलब जो चार्ज आएगा उसका वैल्यू होगा K माइनस 1 इंटू CV। मतलब इसका चार्ज जो है वो वेरिएबल। तो अगर हम पोटेंशियल को कनेक्टेड रखेंगे अर्थात सेल को कनेक्टेड रखेंगे तब जब फोर्स होगा वो फोर्स अलग होगा, और अगर हम पोटेंशियल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं मतलब तब पोटेंशियल वेरिएबल होगा और चार्ज होगा कांस्टेंट, तब एक फोर्स आएगा डिफरेंट। तो दोनों ही हम कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास में। तो पहले हम चलो शुरू करते हैं कि बैटरी अगर कनेक्टेड होगा तो इसका ऊपर फोर्स कितना होगा। सो माय नेम इज मनोज कर्मकार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरुजी। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कहाँ तक है, मान लो ये डिस्टेंस है x, और इस पूरा प्लेट का जो लेंथ है वो पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ है मान लो L। मतलब जहाँ तक अब डाइलेक्ट्रिक नहीं है ये जो लेंथ है ये लेंथ है L माइनस x। अब दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है ये सेपरेशन है D, और प्लेट का जो एरिया है मतलब अगर हम प्लेट को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ हमने बोल दिया कि L है, और मान लो कि ये लेंथ जो है ये लेंथ है B, मतलब जो इधर का लेंथ है। तो एक प्लेट का लेंथ है L, ब्रेथ है B, दूसरा प्लेट का भी लेंथ है L, ब्रेथ है B, और दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है वो है D। अब हम जैसे करते हैं कि अगर इसका हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो हमें दो भाग में इसको बांटना होगा, अर्थात ये लाइन बराबर हम इसको दो भाग में बांट देंगे। एक है इधर का कैपेसिटर, दूसरा है उधर का कैपेसिटर। अगर इसको हम लेंगे तो ये कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर ऐसा है कि इसका लेंथ है इधर L माइनस x, इसका ब्रेथ है B, मतलब एरिया बन गया L माइनस x इंटू B, और दोनों का जो गैप है ये गैप हो गया D। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 इक्वल टू होगा एप्सिलॉन 0 इंटू L माइनस x इंटू B, मतलब एरिया बाई D। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट देखने में ऐसा है, इसका भी जो गैप है ये है D और इस लेंथ है x, और इसका अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि ये डाइलेक्ट्रिक जिसका वैल्यू है K। मतलब इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C2 इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू x, और ब्रेथ है B मतलब B बाई D। तो दोनों का कैपेसिटेंस हमें मिल गया। अब
इसको कैसे करता है, तो पिछले वीडियो में हमने कराया था कि इस दोनों को अब पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो अगर हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आएगा, मतलब इस कैपेसिटेंस का, इस टाइम का कैपेसिटेंस, वो कितना होगा, वो होगा C1 प्लस C2। मतलब जितना वो आगे आ रहा है उसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, मतलब C2 बढ़ रहा है और C2 घट रहा है, लेकिन यहाँ पर K रहने के कारण C2 ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, ये होगा एप्सिलॉन 0 इंटू L माइनस एक्स इंटू बी बाई डी, और दूसरा पार्ट होगा एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू एक्स इंटू बी बाई डी। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ देने से D आ जाएगा LCM में, एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, B कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा L माइनस एक्स प्लस KX। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू बी बाई डी इंटू L इंटू K माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, यहाँ पर नोट करके रखते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू बी बाई डी इंटू L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब देखो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर वेरिएबल है सी, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल जो है वो है कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल इसका कांस्टेंट है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 बी बाई डी इंटू L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स इंटू वी स्क्वायर। ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जब इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक इधर आएगा तो देखो इसका ऊपर नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है। हम क्या करेंगे कि इधर से एक फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लो F है, ये है जो प्लेट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम क्या करेंगे कि अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, हम मान लेंगे कि बाहर से हम इधर से भी एक F फोर्स देकर रखा है, सच दैट कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक का कोई भी काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं होगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट स्पीड का साथ इधर एंटर करेगा। तो मान लो कि अगर डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, अगर डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कितना वर्क डन होगा, एक होगा वर्क डन बाय बैटरी, मतलब ये वाला फोर्स, दूसरा होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इस फोर्स का वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब du। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी होगा v इंटू चेंज इन चार्ज। वर्क डन बैटरी कितना होता है, W इक्वल टू क्यू भी होता है। तो dx डिस्प्लेसमेंट का साथ साथ क्या होगा कि जितना कैपेसिटर आगे आएगा, चार्ज भी इधर से आगे आएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी v इंटू डी क्यू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये होगा f इंटू डी एक्स इंटू फोर्स बाहर की तरफ है और dx अंदर की तरफ है, मतलब ये साइन हो जाएगा नेगेटिव।
ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू होगा हाफ इंटू चेंज इन कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर। और हम लिखेंगे, देखो, और हम लिखेंगे v इंटू डी क्यू। वी इंटू डी क्यू मतलब q इक्वल टू होता है c इंटू वी, मतलब डी क्यू इक्वल टू होगा डी सी इंटू वी, मतलब डी क्यू होगा डी सी इंटू वी, मतलब वी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू होगा माइनस एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू डी सी इंटू वी स्क्वायर। और देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एफ इंटू डी एक्स ये इक्वल टू कितना होगा, एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू होगा डी सी इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डी सी इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू होगा हाफ इंटू डी सी इंटू वी स्क्वायर। डी सी मतलब चेंज इन कैपेसिटेंस। देयरफॉर हमको मिल गया एफ इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू डी सी डी एक्स। तो फोर्स का ये वैल्यू हमें मिल गया। और ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया था कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स इक्वल होगा, तो मतलब ये भी इंटरनल फोर्स भी है सेम वैल्यू का। अब डी सी डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है। हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि डी सी डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर, और यहाँ हो जाएगा के, मतलब डी सी डी एक्स का वैल्यू मिल गया हमें कितना, ये हो गया हाफ इंटू वी स्क्वायर, और डी सी डी एक्स का वैल्यू है एप्सिलॉन 0 इंटू बी इन बाई डी इंटू के। मतलब फोर्स का जो वैल्यू हमें मिला फाइनल रिजल्ट वो है एप्सिलॉन 0 इंटू बी इंटू के बाई डी इंटू वी स्क्वायर। तो ये है एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू, जो फोर्स इसका ऊपर एक्ट करेगा, और वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब फोर्स का वैल्यू है फिक्स्ड। तो ये था एक बैटरी अगर कनेक्टेड है तो उसका एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो फोर्स कितना होगा। मान लो कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, इसको चार्ज करने के बाद इसको हम ऐसे छोड़ दिया, तो इधर का पोटेंशियल मान लो ग्राउंडेड 0 और इसका पोटेंशियल है V। अब जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने का साथ साथ इधर माइनस चार्ज इंड्यूस, इधर प्लस चार्ज इंड्यूस, तो अभी भी फोर्स इसका ऊपर अप्लाई करेगा। लेकिन फोर्स का वैल्यू अब कैलकुलेट करने के लिए देखो, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर एक कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो उसका अगर अंदर क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q बाई V। अब क्या होगा कि अगर हम बैटरी से कनेक्टेड रखेंगे तो V हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी का साथ कुछ भी कनेक्टेड रहेगा तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और अगर हम बैटरी से तब ये हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि जब एक कैपेसिटर का अंदर डाइलेक्ट्रिक आएगा उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा, ये इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक अंदर करने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर बैटरी को कनेक्टेड रखोगे तो V रह जाएगा कांस्टेंट, मतलब चार्ज होगा वेरिएबल, और ये इंक्रीज होगा, मतलब चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर हम बैटरी से डिस्कनेक्टेड रखते हैं तब क्या होता है, अगर हम बैटरी से डिस्कनेक्टेड करेंगे तभी भी ये इंक्रीज ही करेगा, लेकिन डिस्कनेक्टेड है मतलब चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। अब क्या होता है, ये पोटेंशियल जो है वो वेरिएबल और ये डिक्रीज हो जाता है। तो अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका पोटेंशियल जो है
ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर पोटेंशियल इसका डिक्रीज होता है और चार्ज फिक्स रहता है तो हम देखो क्या मिलेंगे कि हमें तो कैपेसिटेंस का वैल्यू पहले से मिल गया था। C इक्वल टू क्या था, C इक्वल टू था एप्सिलॉन 0 B/d इंटू L प्लस K इंटू x-1। ये था हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू। अब इसका चार्ज जो है वो चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, और क्या होगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, मतलब एप्सिलॉन 0 B/d इंटू L प्लस K इंटू x-1, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू D बाई 2 एप्सिलॉन 0 B इंटू L प्लस K इंटू x-1। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्स कितना होता है कि फोर्स का साथ पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप है वो है -du/dx। तो हमें क्या करना है, इस u को x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और ये डिफरेंशिएट करने का बाद जो रिजल्ट आएगा वो है, इस डिफरेंशिएशन करने का बाद जो रिजल्ट आएगा, देखो वो रिजल्ट कितना होगा, वो रिजल्ट होगा क्यू स्क्वायर इंटू डी इंटू k-1 बाई 2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू b इंटू L प्लस K इंटू x-1 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो फोर्स हमें मिल रहा है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वो फोर्स वेरिएबल होगा। मतलब जब हम पोटेंशियल वेरिएबल होगा तो फोर्स भी वेरिएबल होगा, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। आज का था ये क्लास, और हमारा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का पूरा लेक्चर जितना था आज ख़त्म हो गया। और अगली क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर जो आएगा वो पूरा लेक्चर तुम लोगों को अच्छे से मिल जाए और तुम लोग पहले देख सकते हो। और एक बात जो है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लास आएगा वो भी हम हर लेक्चर की तरह शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, और इसको हम ख़त्म करेंगे एकदम जेईई मेंस और एडवांस के लेवल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।